गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रगतिवादी एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना से अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल तक पढ़ा कि मनुष्य आज का अभिनव मानव पृथ्वी के सारे रहस्यों को जान चुका है। अब वह अन्य ग्रहों और अन्य क्षेत्र जो अछूता रह गया है उसको जानने के लिए, उसके शोध के लिए, उसकी खोज के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज शेषांश जो है उसका बचा हुआ भाग उसको पढ़ेंगे। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानो की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें परीक्षा में कई बार आई हैं। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, अर्थात आधुनिक मानव सब कुछ जान चुका है और दिनकर जी कहते हैं कि सत्य है कि मानव इस सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर रचना है। वह ज्ञान का अनुपम भंडार है। वह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है। आकाश से लेकर पाताल तक जानने के योग्य अब कुछ उसके लिए शेष नहीं बचा। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, आकाश से पाताल तक सारे रहस्यों के यह मनुष्य अभिनव मानव जान चुका है। उससे अब कोई भी चीजें अज्ञात नहीं रही। किंतु ना तो मानव का पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। किंतु ना तो मानव का यह मानव का वास्तविक परिचय नहीं है और ना ही उसकी इसमें महत्ता है, ना इसका मनुष्य का, मानवता का, कि उसका आज का मानव इतना विकास कर लिया है कि पृथ्वी के साथ साथ पाताल के रहस्यों को भी जान लिया है। लेकिन यह वास्तविक मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है, पहचान नहीं है और ना ही इसमें उसकी महत्ता है, श्रेष्ठता है। मानव की महत्ता श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत। मानव की महत्ता तो इसमें है, मानव की श्रेष्ठता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो, अपनी बुद्धि की गुलामी से, बुद्धि की दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो। उसका हृदय चैतन्य उर की जीत, उसका हृदय बुद्धि पर जीत प्राप्त करे, बुद्धि पर हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का प्रयोग अधिक करे। और श्रेय मानवों की असीमित मानवों से प्रीत, वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे, जो
पृथ्वी के मानव हैं, उन मानवों से, उनके हृदय, उन मनुष्यों से भी वह असीमित प्रेम रखे, असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। यह मानव की जो है श्रेष्ठता है, उसमें इसकी महत्ता है। केवल विकास करके, तरह तरह के शक्तियां अर्जित करके, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके, यह मनुष्यता का वास्तविक परिचय नहीं है। मनुष्यता का वास्तविक परिचय यह है कि वह बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखे और हृदय बुद्धि के ऊपर जो है चैतन्य, हृदय जो है उसका बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखे, बुद्धि पर उसकी विजय प्राप्त हो और वह बुद्धि के अतिरिक्त हृदय का अधिक प्रयोग करे और असंख्य मानवों से सच्चा प्रेम रखे। इसमें मनुष्य की श्रेष्ठता है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान। देगर ने सच्चे मानव की व्याख्या करते हुए कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। उसको कर दो, म्यूट कर। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान। दिनकर जी कहते हैं वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है और सच्चे अर्थों में वही मानव ही है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा दे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच की तरह तरह की जो दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटा दे। वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है, सच्चा विद्वान है और सच्चा मानव है। वही मानव श्रेष्ठ है जो अपने को एकाकी अकेला न मानकर वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का अनुसरण करता है। अर्थात तोड़ दे जो एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की जो दूरियां हैं, वो चाहे जिस प्रकार की दूरियां हैं, उन दूरियों को तोड़ करके सबके हृदय में प्रेम की भावना जागृत करे, लोगों की दूरियों को समाप्त करके वसुधैव कुटुम्बकम के स्वप्न को साकार करे, पूरी पृथ्वी को के मानव को अपना समझे, अर्थात सबके साथ अपनत्व की भावना हो। जो ऐसा कर सकता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और सच्चा मानव वही है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृत के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। यह पंक्तियां जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावधान मनुष्य। कबीर दिनकर ने इन पंक्तियों में बढ़ते हुए वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत किया है, मनुष्य को सचेत किया है, सावधान किया है। आज हम संसार में जो परिस्थितियां देख रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, ईरान, इराक, सब जगह देख क्या रहे हैं कि आज मनुष्य आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस है, सुसज्जित है और रोज प्रतिदिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं और विनाश की कगार पर मनुष्य जो है विनाश के रास्ते पे चल पड़ा है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृत के पार। विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए,
आप लोग के निबंध आता होगा और निबंध कई बार लिखा भी होगा कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो ये तभी तक वरदान है जब तक हम इसका सदुपयोग करते हैं, सच्चे अर्थों में उपयोग करते हैं। जहां इसका जरा सा भी दुरुपयोग हुआ तो ये सबसे बड़ा अभिशाप भी साबित होता है। विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए, साधन दिए, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आज मनुष्य के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिससे चाहे तो वो किसी को जो है पल भर में जो है किसी भी देश को नष्ट कर सकता है, दुनिया को समाप्त कर सकता है। सावधान मनुष्य, विज्ञान है तलवार। तो विज्ञान ने ऐसे ऐसे उपकरण, ऐसे ऐसे साधन, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करा दिए हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा यदि मनुष्य, यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वह वे ही कल्याणकारी, अर्थात दुरुपयोग करने से वे ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश के कारण बन जाएंगे। हम आप जीवन में देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं, हमारे भले के लिए है, लेकिन जरा सा उसका दुरुपयोग होता है तो वही चीजें हमारे लिए विनाशकारी हो जाती हैं। यदि मानव विज्ञान के दिए गए साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, जिसकी धार बहुत ही तीव्र है। विज्ञान है तलवार। विज्ञान एक ऐसी तलवार है जिसकी धार बहुत ही तीव्र है। हे मानो, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृति से भी परे फेंक दे। स्मृति माने याद, अर्थात स्वप्न में भी यह तुम्हें याद न आए, यादों से भी मिटा दो। अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष न रह जाएं। स्वप्न में भी इसके जरा भी याद शेष न रह जाए, स्वप्न में भी इसके बारे में न सोचे। यदि किसी भी समय तेरे लिए हिंसक विनाश, यह तेरे लिए किसी भी समय हिंसक अर्थात विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। हे मनुष्य, इस तीक्ष्ण धार वाली विज्ञान रूपी तलवार को से जिससे तू खेल रहा है, इसे इतना अपने से दूर कर दे कि यादों में भी, स्वप्न में भी इसके बारे में तुम न सोचो, अर्थात इसकी यादें भी शेष न रह जाएं। क्यों? आगे इसको सिद्ध करते हुए कवि कहते हैं कि हे मानो, तेरी क्रियाएं और विज्ञान के उपयोग की पद्धति को देखकर स्पष्ट हो चुका है कि इसके समक्ष तू अभी अबोध शिशु की भांति है। हम लोग कई बार प्रयोग करके देखते हैं और प्रयोग में देखते क्या है कि कितना विनाश होता है। अर्थात 10,000 प्रयोग के बाद कहीं हमारा एक प्रयोग सफल होता है। हम आप सोचते हैं कि जो है परमाणु बमों का विस्फोट और तरह तरह मिसाइलों का रोज रोज आए दिन जो परीक्षण होता है समुद्र में करके, हम लोग सोचते हैं कि चलो इससे मनुष्य तो नहीं मर रहे, लेकिन हम आप ये सोचे कि मनुष्य तो नहीं मर रहे हैं, लेकिन इसके विस्फोट के बाद जो गैस
उससे निकलती है, इसी वातावरण में रहती है, और वह वातावरण कितना प्रदूषित करती है कि समुद्र में रहने वाली मछलियां, समुद्र में रहने वाले जीव तक इससे प्रभावित हो जाते हैं और मर जाते हैं। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। ऐ मानो, तेरी क्रियाओं और विज्ञान के उपयोग की पद्धति को देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि तू इसके समक्ष अभी एक नादान शिशु की भांति है, अभी वो शिशु की भांति है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं जानता कि फूल क्या है और कांटे क्या हैं। कब ये फूल जो कांटों के अंदर छिपे हैं वो कब कांटे जो है तुम्हें घायल कर देंगे। तुम्हें फूल और कांटों की भी पहचान नहीं है, समझ नहीं है, और उनका अंतर भी नहीं तुम्हें पता है, और यह भी नहीं जानता कि कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। कांटों को फूल समझ करके तू उनकी ओर आकर्षित हो रहा है, और दिन प्रतिदिन विज्ञान की नई नई खोजों में तुम लिप्त होते जा रहे हो। इस विज्ञान रूपी तलवार की धार खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। जिस प्रकार से किसी बालक के हाथ में आप तलवार दे दीजिएगा तो वो तलवार से अपने ही अंगों को काट लेगा, अपने ही शरीर को काट लेगा, क्योंकि उसकी धार बड़ी तीव्र होती है। वो नहीं समझती है कि मैं जिसके हाथ में हूं वह बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, या मैं जिसके हाथ में हूं उसका नुकसान न करूं ना। वह कुछ भी नहीं समझेगी। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी है धार। ऐ मानो, तू अबोध विज्ञान के समक्ष तू अभी अबोध शिशु की भांति है। ये विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत ही पैनी है, बहुत ही तीव्र है, बहुत ही तेज है। अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक भी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। अर्थात जो वैज्ञानिक जितनी उपलब्धियां हैं, जितने संसाधन हैं, ये नहीं समझेंगे कि हमने इन्हें बनाया है या हम इनके मालिक हैं। ये विस्फोट होने पर हम सबको, अपने मालिक को भी ले डूबेंगे। तो तीखी बड़ी है यह धार, अर्थात इसकी धार इतनी पैनी है। अज्ञानी होने के कारण तू इस तलवार को लेकर के हाथ में खेलने में सक्षम नहीं है। जरा सी असावधानी से इससे तेरे अंग भी कट जाएंगे, अर्थात ये तुम्हें भी विनाश के कगार पे पहुंचाता है, तुम्हें भी विनष्ट कर देगा। इसलिए हे मानो, तुम्हारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया, ये सब भी भावनाएं जागृत होनी चाहिए। केवल विज्ञान की प्रगति से, अंधाधुंध प्रगति से, उसी में ही हमको उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आप लोगों ने अभिनव मानव के पूरे पाठ को पढ़ा। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। कल से हम लोग इस पाठ पर आधारित, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।